हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पाकिस्तानी मुस्लिम ब्राइडल लुक, जिसमें मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा एलिमेंट यूज़ किया है उस लुक को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। एंड वो एलिमेंट क्या है और इस लुक को मैंने कैसे कैसे क्रिएट किया है। लुक को मैंने बिल्कुल ही फ्लॉलेस एंड न्यूट्रल रखा है। थोड़ा सा बॉलीवुड ग्लैम जैसे सेलिब्रिटी की लुक होती है वैसा सा इसमें मैंने मेकअप ऐड किया है। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए सो दैट कि आपको पता चले कि कौन-कौन से एलिमेंट के साथ मैंने इस लुक में जो है वो थोड़ी-सी मुस्लिम या फिर पाकिस्तानी जो लुक है वो ऐड की है। सो गाइस, वेलकम टू द मेकअप वर्ल्ड विद गोल्डी हुंचन। आप सबका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। अभी जैसे आपने देखा मैंने इनके स्किन को प्रेप किया है। प्रेप करने के लिए हम रूटीन वही सीटीएम करते हैं एज़ पर द स्किन। अगर किसी की स्किन ड्राई है, अगर किसी की स्किन ऑयली है तो अकॉर्डिंगली पिक करते हैं। बट एट द सेम टाइम आप जब भी किसी के फेस को प्रेप कर रहे हो, आपको उनके फेस शेप को कंसीडर करना होता है। मीन्स कि आपकी क्लाइंट की जो फेस शेप है वो कैसी है। आपकी क्लाइंट का फेस ज़्यादा स्लिम है या फिर थोड़ा सा हैवी है, फेस पतला है, लंबा है। उसके अकॉर्डिंगली जो है हम वो मेकअप की जो कैटेगरी है, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपका कोई क्लाइंट होता है, उनका फेस पतला होता है, बट उनको होता है कि नहीं, हमें अपना फेस थोड़ा सा नॉर्मल दिखाना है, ज़्यादा पतला नहीं दिखाना है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हमारा फेस अगर पतला है तो वो थोड़ा सा और शार्प एंड थोड़ा सा और लीन दिखे। सो गाइस, ये जो मेरे क्लाइंट है इनके फेस के ऊपर मैंने वैसे ही क्रिएट किया है। इनके फेस को मैंने थोड़ा सा शार्पनेस दी है, इनके फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस किया है, इनकी आइज़ को थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया है। सो अभी जैसे मैं कर रहा हूँ इनकी आइज़ के ऊपर मैं बेस कर रहा हूँ। इनकी आइज़ के ऊपर हम पहले बेस करेंगे। अगर आपके क्लाइंट की आईलिड्स ज़्यादा ऑयली हैं, जैसे कुछ क्लाइंट्स को ज़्यादा स्वेट आता है और आईलिड्स ऑयली होती है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी वैनिटी में आई प्राइमर नहीं है, देन आप यूज़ कर सकते हो फेस प्राइम। जैसे कोई भी फेस प्राइमर होता है जो ऑयल कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हो। आप लॉरा मर्सियर का यूज़ कर सकते हो, आप प्रॉश ब्यूटी का यूज़ कर सकते हो, आप स्मैश बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। वो जो फेस प्राइमर है वो एज अ आई प्राइमर भी आपके काम आएंगे। बट आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो जो प्राइमर है वो मेटिफाइंग होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो प्राइमर जो है वो ब्लरी इफेक्ट में होना चाहिए। सो गाइस, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। एंड अभी जैसे मैंने आइज़ के ऊपर प्राइमर किया, प्राइमर के बाद मैंने कंसीलर किया, कंसीलर के बाद मैंने एक ब्रिक शेड का लाइट कलर लिया है जो कि मेरी पैलेट में है। आप जैसे ड्रेस के अकॉर्डिंगली पिक किया, क्योंकि जो इनकी ड्रेस है वो वार्म टोन में, तो मैंने जो आई की क्रीज पिक की है वो भी वार्म टोन्स में ही पिक करी है। क्रीज पिक करके ट्रांजिशन कलर के साथ मैंने प्रॉपरली आई के ऊपर एक स्मूथनेस दे दी है। स्मूथनेस देने के बाद यहाँ पे अभी मैं हाईलाइटर एप्लीकेशन कर रहा हूँ। हाईलाइटर मैंने थोड़ा सा ब्राइट लिया, ब्राइट इन द सेंस थोड़ा सा टूवर्ड्स वनीला लिया है एंड पिगमेंटेड है। क्योंकि जो मेरी लुक है, इस लुक में जब हम जो हम न्यूट्रल मेकअप्स जब भी क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी थी कि हम जब न्यूट्रल मेकअप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी न्यूट्रल ना लगे। उसमें हम लोग कलर टोन्स थोड़ी सी लाइट रखते हैं, बट मेकअप तो थोड़ा सा इनहेंस होना चाहिए ना। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ब्राइड है तो ब्राइड थोड़ी सी ब्राइट लगनी चाहिए। ठीक है, हम अगर बोल्ड नहीं कर रहे हैं तो ब्राइट मेकअप तो ज़रूर कर सकते हैं। आई को हाईलाइट करने के लिए अभी यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की हेल्प ली है। गोल्डन कलर के साथ मैंने आई बॉल को पूरी तरह से कवर कर दिया। आई बॉल कवर करने के बाद अभी मैं इनके ऊपर लाइनर एप्लीकेशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने के ब्यूटी का लाइनर पिक किया है। बेसिकली के ब्यूटी की ये लाइनर भी है और एज अ आई मेकअप भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन के साथ मैं यहाँ पे रेड कलर का आईलाइनर इनको अप्लाई कर रहा हूँ। मे बी आपको थोड़ा सा ऑड लगे या आपने पहले कभी ना देखा, बट गाइज वो बहुत अमेजिंग लगेगा, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आईलाइनर एप्लीकेशन के बाद अब यहाँ हनी कलर के साथ मैंने करेक्शन इनके फेस के ऊपर करी है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम ऑरेंज कलर के साथ करेक्शन करते हैं। बट अगर आपको ऑरेंज कलर कंट्रोल नहीं करना आता या आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप ऑरेंज कलर की जगह पे आप हनी कलर यूज़ कर सकते हैं। हनी कलर का कंसीलर या करेक्टर, बेसिकली वो करेक्टर ही होता है, तो उसको आप अप्लाई करो। अप्लाई करके जो भी डार्क एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिस्कलरेशन होती है, वहाँ पे कीजिए। देन करने के बाद हम कंसीलर के साथ वहाँ पे हाइलाइटिंग एरिया के ऊपर हाइलाइटिंग करेंगे। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, मुझे ब्राउज़ के ऊपर थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर यूज़ किया क्योंकि ब्राउज़ को मुझे प्रोमिनेंट दिखाना है अंडर द आईज, अराउंड द लिप एरिया एंड नोज़। क्योंकि जब भी हम किसी क्लाइंट के ऊपर लाइट मेकअप करते हैं या हम फ्लॉलेस लुक देते हैं तो उस लुक में हम प्रॉपरली कंसीलिंग करते हैं, स्किन को बिल्कुल
क्लीन एंड बैलेंस दिखाने के लिए मेकअप की एप्लीकेशन थोड़ी-सी करनी पड़ती है। तो ऐसे लुक्स को हम नो मेकअप लुक ही कहते हैं, जिसमें हम प्रॉपर कंसीलिंग करके एक फ्लॉलेस सा बेस क्रिएट करते हैं। हम बट एट द सेम टाइम जो भी आप बेस क्रिएट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी लेयरी। लेयरी होना और फ्लॉलेस होना दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप मुझे वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड गाइस, मेरे ऑफलाइन कोर्सेज चलते रहते हैं, जैसे ऑफलाइन में ट्रेनिंग देता हूँ ब्राइडल मेकअप्स के लिए। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो मेरे ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, यहाँ पे मेरी अकेडमी है। आपको एनरोल करना था, एनरोल करने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर हमें यहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी आप कर सकते हो। सो अभी हम लोग जो है वो मेकअप को फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने पहले करेक्शन करी है, करेक्शन करने के बाद अभी हमने कंसीलिंग करी है, कंसीलिंग करने के बाद हमने फाउंडेशन कलर पिक किया। गाइस, जब आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर प्रॉपरली आप कंसीलिंग एंड करेक्शन कर देते हो, तो फाउंडेशन का जो कलर है ना, वो हमें पिक करने में दिक्कत आती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोगों को एक नेक के ऊपर एक पैच टेस्ट करना होता है, जो नेक के एरिया जहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया। क्योंकि फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लाइंट के फेस को उनकी नेक के साथ मैच करते हैं, सो दैट कि जो वो उनका विजिबल एरिया है, वो सारा स्किन का जो एरिया है वो सारा इवन लगे। मीन्स स्किन में फेस आपका बिल्कुल मास्क जैसा नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ फेस के ऊपर ही एप्लीकेशन करोगे तो आपकी क्लाइंट की जो पिक्चर्स है उसमें आपका फेस मास्क जैसा आएगा। एंड आपने अंडरटोन्स बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जब भी आप बेस कलर पिक करते हो, फाउंडेशन कलर पिक करते हो, तब आपने क्लाइंट की अंडरटोन्स ध्यान में रखनी है कि हमें क्लाइंट का जो स्किन टोन है वो कितने लेवल तक लाइट करना है, करना भी है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट की स्किन को जो है वो लाइट कर देता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इनका पूरे का पूरा फेस इवन हो गया है, मीन्स पूरी स्किन जो है वो इवन लग रही है। मैंने इनके जो रियल फेस स्ट्रक्चर हैं, रियल फेस शेडोज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो रियल फेस की शेडिंग्स होती है उसको मैंने कवर कर दिया। और उस चीज़ को ही हम कंटूरिंग के साथ, ब्लशर के साथ रिक्रिएट करते हैं। सो गाइस, जैसे हम ब्लशर करते हैं या हम कंटूरिंग करते हैं, उसका बेसिकली पर्पस यही होता है कि हमें अपने क्लाइंट को जो रियल फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करना है। तो हम उनको रिक्रिएट करते हैं। बेस को प्रॉपरली सेट करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ मैं बेस को यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर रहा हूँ। तो सेटिंग करने के बाद गाइस, मैं इनके ऊपर लूज़ पाउडर के साथ बिल्कुल इसको लॉक कर दूँगा। बट यहाँ पे एक मैं चीज़ कर रहा हूँ, जैसे हमें होता है ना कि हमें एकदम शार्पनेस चाहिए होती है, तो वो विदाउट टेप्स, विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेप, मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प के साथ कंसीलर की लाइन को एकदम शार्प इफेक्ट दे रहा हूँ, सो दैट कि जो मेरे क्लाइंट की आईज़ हैं, जैसे अरेबिक लुक होती है वैसे सी शार्प आएँ। ठीक है? दोनों तरफ से चेक करना चाहिए, ध्यान से आप चेक करो, सो दैट कि दोनों तरफ की आईज़ जो है वो बैलेंस लग भी रही हैं या नहीं लग रही हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज़ ऊपर नीचे लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। सो बेस सेटिंग के बाद यहाँ पे अभी मैं लूज़ पाउडर के साथ फेस को पूरे के पूरे तरीके से लॉक कर दूँगा। बीच-बीच में मैं सामने आ जाता हूँ, वीडियो के अंदर आ जाता हूँ, तो वो एक्चुअली ये है कि मुझे दूसरी तरफ भी देखना होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को इग्नोर करो। चलो अभी नेक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे प्रॉपरली लूज़ पाउडर की हेल्प के साथ पूरे फेस को कंसील कर देंगे। लूज़ पाउडर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। अगर आपकी लूज़ पाउडर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपके जो क्लाइंट का बेस है वो अच्छा नहीं लगेगा। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि आपके क्लाइंट का बेस ज़्यादा स्टे नहीं करता, तो लूज़ पाउडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? लूज़ पाउडर की फिनिशिंग करने के बाद अभी मैं पूरे फीचर्स की फिनिशिंग करूँगा। जैसे हम ब्राउज़ को फिल करेंगे, ब्राउज़ के बाद हम लोग आइज़ को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जैसे लैशेज़ एप्लीकेशन एंड काजल। काजल इनके मैं बहुत अमेज़िंग सा करने वाला हूँ, आज बिल्कुल डिफरेंट सा करूँगा। बट अभी मुझे क्या करना है, अभी जब मैं ब्राउ कलर फिल कर रहा हूँ, तो मैं तो एक चीज़ ध्यान में रखूँगा कि जो मेरे क्लाइंट की ब्राउज़ हैं, वो उनके हेयर कलर से ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे आप देख रहे हो कि जो इनके हेयर का कलर रूट से है, वैसे ही मैं इनके ब्राउ का जो कलर है, वो क्रिएट कर रहा हूँ। एंड ब्राउज़ को आर्टिफ़िशियल लुक मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि ब्राउज़ को आर्टिफ़िशियल लुक देनी है हमें। तो आर्टि ब्राउ सॉरी तो ब्राउज़ फिनिश करने के बाद अभी हमने अंडर द आई है जो वो एप्लीकेशन करी है, जो मैंने लाइनर इनके क्रेयॉन जो इनके आईज़ के ऊपर लगाया था, उसी क्रेयॉन के साथ मैंने अंडर आई जो है वो फिनिश की है, एंड ब्रश की हेल्प के साथ उसको थोड़ा-थोड़ा स्मर्ज कर रहा हूँ। बट अभी इनकी आईज़ को एक अच्छी-सी लुक हम देंगे, इनकी आईज़ को थोड़ा-सा हम एनहांस करेंगे।
ठीक है? तो वो करने के बाद आप देखोगे कि जो मेरा क्लाइंट है, उनकी आईज़ एकदम से जगमगा जाएँगी। यस, अभी मैंने इनके यहाँ पे व्हाइट लाइनर यूज़ किया है। व्हाइट काजल के साथ देखो इनकी आईज़ बड़ी-बड़ी लग रही हैं। जैसे मैंने इनके वाटर लाइन है वहाँ पे मैंने जो है वो वाइट कलर यूज़ किया। वाइट कलर यूज़ करने के बाद हमने इनकी आइज़ एक बारी कंप्लीट कर दी है। देन आइज़ को कंप्लीट करने के बाद अभी हम फेस को कंटूर कर रहे हैं। फोरहेड थोड़ा-सा बड़ा है, उसको कंटूरिंग के साथ थोड़ा छोटा दिखा रहे हैं। चीक्स के ऊपर प्रॉपर कंटूरिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपके क्लाइंट का फेस पतला भी है तो भी हम उसको कंटूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनके फेस को थोड़ा-सा शार्प दिखाना है, थोड़ा-सा और एनहांस करना है। सो कंटूर पूरा मैं टेम्पल्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर एंड अंडर द चिन प्रॉपर्ली कंटूर करूँगा। एंड हम इनके नोज़ को भी प्रॉपर कंटूर करके शार्पनेस देंगे, क्योंकि जब हमारा क्लाइंट हैवी ज्वेलरी डालता है या फिर वो ब्राइड होते हैं, हमने आई मेकअप थोड़ा-सा न्यूट्रल रखा है, तो वैसे केसेज़ में हमें कंटूरिंग के ऊपर या फेस शेप्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना होता है। अदरवाइज़ आपकी क्लाइंट का जो फेस है वो डल लग सकता है। ठीक है? तो आप लैशेज़ जो है वो क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंगली भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लो अगर आपके क्लाइंट को ज़्यादा हेवी लैशेज़ नहीं पसंद है, तो लाइट आप लैशेज़ यूज़ करो एंड देन आप उसके ऊपर मस्कारा कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मिंक लैशेज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो चॉइस इज़ योर्स। आप क्लाइंट को सिर्फ कन्विंस कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे नोज़ कंटूर इनका स्टार्ट कर दिया है। नोज़ को एकदम शार्प लुक देंगे। आप देख सकते हो दोनों तरफ से जो है मैं नोज़ को एकदम से शार्पनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मैं पैलेट यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल की एक पैलेट है जिसमें आपको काफ़ी कलर्स मिलेंगे कंटूरिंग के लिए। तो वो पैलेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम मैंने लोअर लिप के ऊपर एंड अपर लिप के ऊपर हल्का सा इफेक्ट दिया सो दैट कि इनके जो लिप्स हैं वो थोड़े से पाउटी हैं। यस, विदाउट एनी लिप इंजेक्शन जो मेरी क्लाइंट के लिप्स हैं वो पाउटी लग सकते हैं। छोटे छोटे से ट्रिक है जिसके साथ हम बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। एंड देन फिनिशिंग पार्ट, अगर आपने कुछ हार्श एप्लीकेशन कर दिया तो फाइनली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना ना भूलिए। अदरवाइज आपके क्लाइंट के ऊपर एक्स्ट्रा मेकअप जो है वो दिखेगा, मीन्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख सकता है। तो एक बारी ब्लेंडिंग करने के बाद अभी यहाँ पे मैं इनके आईज़ के ऊपर फिर फिनिशिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाता है, तो ध्यान से वो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है गाइस। अदरवाइज इस पोर्शन को मैं स्किप कर सकता था, बट मैंने छोटा सा एक पोर्शन इसमें लिया सो दैट कि आपको भी पता चले कि फिनिशिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम मस्कारा एप्लीकेशन करते हैं, मस्कारा अंडर आई लग जाता है या फिर अपर अपर लैश के साथ अपर आइज पे लग जाता है। तो आपने वो सारी चीज़ें एक बारी फिनिशिंग में देखनी है कि आपने क्लाइंट के फेस के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस करी हैं वो सारी एप्ट हैं या नहीं है। एंड कभी क्लाइंट की आइज़ में आंसू आ जाते थे पहले ही। तो वो विद मेकअप होते हैं, ठीक है ना? तो आपने बस ध्यान में रखनी है, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं। फिनिशिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मुझे तो वैसे भी काफ़ी आदत है कि फिनिशिंग जितनी देर तक मुझे क्लाइंट के ऊपर एक-एक चीज़ एकदम एप्ट ना लगे, तो मतलब मुझे होता है कि नहीं, अभी करते जाओ, ठीक है ना? तो आपने भी ऐसे करना है कि क्लाइंट को अच्छे से आपने अच्छी सी ही लुक देनी है। सो अभी एक आई पे लैश लग गई, दूसरी पे नहीं लगी एंड देखो कि लैशेज़ के साथ कितना डिफ़रेंस आता है यार। वाक़ई देखो मतलब बड़ा अमेज़िंग सा लगने लग गया उनका मेकअप लैशेज़ के बाद। यस, ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय गोल्डी हुंजन। सो गाइस, अगर आप ऐसी सी लुक सीखना चाहते हो तो हमारा प्रो कोर्स ज्वाइन करना ना भूलिए। आप उसके लिए कांटेक्ट करो एंड देन ज्वाइन करो और आप भी एक अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आप चाहे किसी भी सिटी से हो तो लुधियाना आके आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे अब मैं फाइनल लुक के साथ उनके फेस के ऊपर लिप्स को आउटलाइन कर रहा हूँ। आउटलाइन के लिए मैंने जो पेंसिल ली है दैट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। के ब्यूटी की पेंसिल्स एंड लिप क्रेयॉन्स काफ़ी अच्छे हैं। इस मेकअप में मैंने मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट जो है वो के ब्यूटी के ही यूज़ किए हैं। काफ़ी अच्छा उनका रिज़ल्ट है, बहुत अमेजिंग है। आपको नायका के ऊपर ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे, मीन्स नायका के ऊपर आपको ईज़िली मिल जाएँगे। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा के ब्यूटी का, जो मैं इनके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आइज़ के लिए एंड मैंने लिप्स के लिए के ब्यूटी ही यूज़ किया है। बड़ा ही न्यूट्रल सा कलर मैंने आउटलाइन करने के बाद इनके लिप्स के ऊपर फिल कर दिया। अब लिप शेड को प्रॉपरली फिल करने के बाद उसके साथ इट्स अप टू यू, मीन्स ये आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको थोड़ा सा ग्लॉसी भी दिखा सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी क्लाइंट ग्लॉसी लिप्स नहीं कैरी कर सकते, जैसे उन्होंने नथ डालनी है या फिर वो नहीं कैरी कर सकते खाते पीते, तो आप अवॉइड कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे उनको ग्लॉस ऐड किया है, क्योंकि ग्लॉस ऐड करने के साथ एक अलग सी ही लुक आ जाती है लिप्स के अंदर। सो
आप देख सकते हो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। एट द सेम टाइम लुक बड़ी ही न्यूट्रल सी लग रही है, बट जैसे मैंने बोला था कि थोड़ी-सी हम पाकिस्तानी लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो गाइज़ मैं साथ के साथ आपको बताता हूँ कि जैसे पाकिस्तानी या अरेबिक लुक्स जो होती हैं, उसमें मेकअप थोड़ा-सा एनहांस होता है। जैसे अंडर आई बेकिंग वो लोग करते हैं, फिर थोड़ी-सी आईज़ एनहांस करने के लिए, लिप्स एनहांस करने के लिए कुछ एरिया पे लाइट कलर, कुछ एरिया पे डार्क कलर यूज़ करके एक अच्छी सी अरेबिक लुक जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हर एक लुक जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आप ऐसी-ऐसी सी लुक सीखना चाहते हो, तो आप मुझे जॉइन कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे लुक्स में डिफरेंस होते हैं। अदरवाइज़ मोस्टली देखने के लिए तो हमें सारी ब्राइड्स एक जैसी लगती हैं, बट ऐसा नहीं होता। हाइलाइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाइलाइटिंग के साथ आपके क्लाइंट के जो मेकअप है ना, उसमें कहते हैं ना कि चाँद सितारे लग जाते हैं। तो 4 चाँद लगाने के लिए हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं। हाइलाइटर कौन से एरिया में, कितनी अमाउंट में यूज़ करना है, वो हमें ध्यान में रखना होता है। अभी जैसे इनका फेस थोड़ा-सा पतला है, मैंने फेस को शार्पनेस दी है, बट फेस के ऊपर मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, चीक्स के ऊपर, अंडर द आई, टेम्पल एरिया के ऊपर, फोरहेड के ऊपर मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। जिसके साथ जो स्लिम फेस होते हैं, वो थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं। बट आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी क्लाइंट का फेस थोड़ा-सा राउंड है, तो उस फेस के ऊपर आपने हाइलाइटर की ये टेक्निक नहीं यूज़ करनी है। ठीक है ना? ये चीज़ आपने हमेशा ही माइंड में रखनी है कि हाइलाइटर किस फेस शेप के ऊपर आप एक्सेस में यूज़ कर सकते हो और किस फेस फेस शेप के ऊपर आपने हाइलाइटर मिनिमल सा यूज़ करना है। सो गाइस, होप ये लुक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत सा एलिमेंट मैंने इसमें यूज़ किया, दैट इज़ हर नथ। तो अगर आपको ये लुक वाक़ई अच्छी लगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा। पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।